बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एससीओ समिट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं और जानकारी आपको ये दे दें कि समिट में पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया है। पहलगाम में क्रूरतम आतंकी हमला हुआ है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया है। धार्मिक पहचान के आधार पर यह हमला हुआ था। आतंकवाद कट्टरता बड़ी चुनौती है और उन्होंने यह भी कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा है। तो एससीओ कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, निर्दोषों का जिन लोगों ने खून बहाया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त सजा मिलेगी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एससीओ समिट में पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, निर्दोषों का खून जिन लोगों ने बहाया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुल्लू में 3 जगह और धर्मशाला में 1 जगह बादल फटा है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि इस बादल फटने की वजह से भारी तबाही भी मची है। धर्मशाला में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर बहे हैं। धर्मशाला में 20 मजदूर पानी में बहे हैं, जबकि 2 मजदूरों का शव बरामद कर लिया गया है। कुल्लू में बादल फटने से 2 से 3 लोग पानी में बह गए हैं। कसोल और सोलंग नाला में सैलाब आया है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। तो बादल फटने की वजह से देखिए नुकसान भी हुआ है। जानकारी आपको दे दें, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला और कुल्लू में ये बादल फटा है। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे। धर्मशाला में 20 मजदूर पानी में बहे हैं। कुल्लू में बादल फटने से 2 से 3 लोग पानी में बहे हैं। कसोल सोलंग नाला में सैलाब आया है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। यह भारी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में बस गिरी है और आपको जानकारी दे दें कि 8 लोगों को निकाला गया है, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो नदी में बस गिरने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें, मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां घोलतीर क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस जो है अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई है। हादसे के दौरान बस में करीब 4 से 5 लोग जो है बाहर छिटक कर गिर गए और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल मच गया। और जानकारी ये भी दे दें, इस बस में करीब 18 से 20 यात्री भी सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी आपको ये भी दे दें, जो सूचना निकलकर सामने आ रही है, हादसा बद्रीनाथ हाईवे के पास हुआ है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज है, इसलिए अभी बस का पता नहीं। कितने बजे की घटना मानी जा रही है? 7 से 7:30 के बीच। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? हमें स्टेट अथॉरिटी से खबर मिली। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास से घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार से थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है।
इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर घायल होने की आशंका है। और ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। कौन कौन सी रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची है? रेस्क्यू टीम में सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया। इसमें पुलिस लाइन पास नहीं होने के कारण SDRF जो हमारे पास सेटिंग होती है वो यहाँ पे आ गई। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि दुखद घटना की सूचना मिली है जहां घोलथेर नामक स्थान पर एक बस जो है नदी में गिरी है। बस में ड्राइवर समेत 20 यात्री सवार थे। उन्होंने ये भी जानकारी दिया है कि हम लोगों ने 8 लोगों को सफल बाहर निकाल लिया है और अभी 3 लोगों की मौत हुई है और बाकी लोगों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। तो काफी भयावह ये पूरा हादसा हुआ। बस जो है नदी में गिरने की वजह से हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा गया, सुनिए। एक दुखद घटना की सूचना है जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं वो सब लोग उपलब्ध हैं। हादसा हुआ है, मौके पर SDRF और टीमें जो है वो मौजूद है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि बस जो है खाई में गिरने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। बस में तकरीबन 20 यात्री सवार थे और बताया ये भी जा रहा है कि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और जो अभी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं उन्हें लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। हुआ है मदन सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, ये काफी भयावह हादसा हुआ है, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि 8 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं मदन? मदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए मदन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको जानकारी दे दे काफ़ी भयावह ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो बस है अनियंत्रित होकर इसी नदी में गिरी है, जिसके दौरान कई लोग देखिए सवार भी थे। बस में 20 की संख्या बताई जा रही है। 20 यात्री बस में सवार थे। अनियंत्रित होने की वजह से बस जो है अलंकनदा नदी में गिरी है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी कई यात्री जो हैं लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन देखिए लगातार जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पर टीमें भी पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलंकनंदा नदी में बस गिरी है। ये बड़ा हादसा हुआ है। बस सवारियों से भरी थी, यात्रियों से भरी थी और बताया ये भी जा रहा है कि अनियंत्रित होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये लोग जो है काफ़ी परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो एक बार फिर से मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मदन, 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अभी कितने लोग लापता हैं, कैसे रेस्क्यू चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? सिमरन, देखिए अभी तक जो है 3 लोगों के मृत्यु की इसमें बात सामने आई है और उसके साथ ही 8 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको कि अभी इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसके साथ ही लगभग 20 लोग ये बताए जा रहे हैं, ड्राइवर सहित 19 यात्री थे और 20 ड्राइवर थे, तो 9 लोग अभी भी जो है लापता है, जिनका सर्च अभियान निरंतर चल रहा है। सुबह जब ये घटना हुई तो त्वरित रूप से जो आसपास स्थानीय पुलिस है, चाहे अगस्तपुरी की पुलिस है, रतोड़ा की है, उसके साथ ही SDRF भी वहां पर जो है तुरंत पहुंच गई थी। लेकिन ये घटना इतनी जबरदस्त तरीके से हुई है कि बहुत ज्यादा समय मिला नहीं, क्योंकि सीधा जो है अलकनंदा नदी
नदी में ये ट्रेवल टेम्पू चला गया था। तो बहुत ज्यादा लोगों को समझने का मौका मिला नहीं। जो लोग टेम्पू के साथ ही सीधा अलकनंदा में गए हैं उनके लिए सर्च अभियान अभी निरंतर जारी है। और उसके साथ जैसे कि मैंने बताया कि 3 लोगों की जो है मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और 8 लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनका कि उपचार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मदन, तो देखिए रेस्क्यू जो है वो लगातार किया जा रहा है। मदन, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा ये पूरा हादसा कैसे हुआ, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सभी यात्री जो है बाकायदा बस में सवार थे, बस नदी में गिरी है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? सिमरन देखिए, ये रुद्रप्रयाग से लगभग 8-9 किलोमीटर आगे धूलसरी जो जगह है ये केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे है। और यहाँ से जो है यात्री बद्रीनाथ जा रहे थे। तो जैसे रुद्रप्रयाग से 8-9 किलोमीटर आगे जैसे पहुंचे वहाँ पे जो है ये ट्रेवल टेम्पो जो अनियंत्रित हो गया और ये सीधा जो है खाई में गिर गया। वहाँ से सीधा अलकनंदा जो नदी है उसमें ये टेम्पो समाया था। और लगभग 7:30 बजे की ये सुबह की घटना है, जिसमें कि 20 लोग सवार थे और ये सभी लोग दर्शन करने जा रहे थे बद्रीनाथ। और ये जो ट्रेवल टेम्पो ये हरिद्वार का है और इसको हायर किया गया था। हालांकि यात्री जो है अन्य प्रदेशों के हैं, कुछ लोग जो इसमें राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं और महाराष्ट्र के भी इसमें लोग मौजूद थे, जो कि ये 19 लोगों का जत्था सीधा दर्शन करने पहुंच रहा था। तो उसी समय जो है ये 7:30 बजे के आसपास की ये घटना है और उस समय ये भयानक घटना हुई है, जिसमें ये तमाम लोग सभी लोग बिल्कुल मदन, ये काफी भयावह का हादसा है। मदन, ये भी जानकारी दीजिएगा जो निकल कर बात सामने आ रही है कि 3 लोगों की मौत भी हुई है, वो लोग कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, अभी जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जो 3 मौतें हुई है ये लोग कहाँ के थे, क्योंकि अभी पूरी जानकारी जो है स्पष्ट नहीं की गई है। बहरहाल इतनी सूचना अभी तक मिल पाई है कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हैं उनकी भी नामों की सूची अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। बहरहाल ये कहा गया है कि 8 लोग जो है सुरक्षित है, जिनको की इलाज के लिए भेज दिया गया है। और बहरहाल एक मोटा जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसमें यही है कि अभी तक 9 लोग जो है वो गायब है, जिनका सर्च अभियान चल रहा है उनके लिए। और निरंतर जो SDRF वहाँ पे मेहनत मशक्कत कर रही है। उसके साथ ही 3 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि नामों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही नामों की पुष्टि होती है जल्द जो है सूचित किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए रेस्क्यू जो है मदन वो लगातार जारी है और सीएम धामी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रेस्क्यू अभियान जो है उसमें और तेजी लाया जाए। आप मदन मुझे ये जानकारी दीजिएगा, अभी जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि उनकी स्थिति जो है वो भी काफी गंभीर बताई जा रही है, क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? हाँ जी, देखिए अभी तक की जो वो है कि उनको सीधा रुद्रप्रयाग वहाँ से भेजा गया है और फर्स्ट एड के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है। वहाँ से आगे हायर सेंटर उनको रेफर किया जाएगा। और कई लोग उसमें से जो घायल है उनको ऋषिकेश एम्स के लिए की बात कही गई कि ऋषिकेश एम्स उनको पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी तक स्थिति पूरी क्लियर नहीं हो पाई कि कितने लोगों को ऋषिकेश भेजा गया है और कितने लोग ज्यादा गंभीर है। केवल एक मोटे तौर पर जो जानकारी मिली उसमें ये कि 8 लोग घायल है और उसमें 2-3 लोग जो है वो ज्यादा उसमें गंभीर बताए जा रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के लिए आज का दिन जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, तो क्योंकि 2-3 घटनाएं साथ हुई है। चाहे देहरादून जिले की बात करें, देहरादून जिले में भी एक बड़ी घटना हुई है जहां पर कि चक्राता कालसी मार्ग पर एक कार खाई में गिरी है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग उसमें बैठते, एक जो है गंभीर रूप से घायल है। उसके साथ ही जो है सोनप्रयाग में भी मलबा आया है, वहां से भी यात्रियों को बिल्कुल मदन, तो एक के बाद एक हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आप नजर बना कर रखिएगा, जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जानकारी आपको दे दें कि 2 से 3 जैश के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है और पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। उधमपुर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन ये चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 जैश के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर लिया है और अभी भी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है जो अभी भी चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 जैश के आतंकियों
को गिरफ्तार बताया जा रहा है, किया भी गया है। इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। खबर गरियाबंद से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवक को नशीली दवाइयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में टैबलेट बरामद की गई है, सिरप बरामद किया गया है, कोरेक्स सिरप भी बरामद किया गया है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके युवक को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ किया तो युवक ने अपना नाम भी बताया है। युवक का नाम ओमकार उर्फ रिंकू सोनवानी है, जो कि गोलामाल देवभोग का रहने वाला बताया जा रहा है। तो टैबलेट सिरप, कोरेस सिरप जो है बरामद की गई है। गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध शराब एवं नशीली दवाओं के ऊपर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झरियाबाड़ा चौक के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति नशीली दवाओं को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। तो सूचना पर तत्काल थाना मैनपुर से टीम रवाना की गई, उनके द्वारा रेड की कार्रवाई की गई और रेड में झरियाबाड़ा चौक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने एवं तलाशी लेने पर उसके पास नशीली दवाएं बरामद की गई। आरोपी के पास से एल्प्राजोलम टैबलेट 50 पत्ता, नाइट्रेजापाम 9 पत्ता और पेंटाजोसिन इंजेक्शन 6 उससे बरामद किया गया है। तो नशीली दवाइयां जो हैं बरामद की गई है, टैबलेट सिरप, कोरेक्स सिरप भी बरामद किया गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ ही साथ अफवाहों, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की कार्रवाई जो है की जाएगी। अगर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने की भी हिदायत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि संवेदनशील रहें, डीजे, ढोल, संगीत की आवाज तय मानकों के अनुसार ही चले। डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई भी निर्धारित सीमा पर ही होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम ने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा की तैयारियां जो हैं जोरों पर चल रही हैं। तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपक सेठ ने बताया है और बाकायदा उन्होंने एक बैठक भी ली है। 2025 के कांवड़ मेला सफल संचालन और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में डीजीपी ने कहा है कि संवेदनशील और भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। कांवड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों पर पार्किंग स्थल और ट्रैफिक प्लान बनाने को भी निर्देश दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। QRT निरंतर सक्रिय रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर भी नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यात्रा के चलते हरिद्वार रुड़की मार्ग में समस्त मदिरा, तंबाकू की दुकानें जो है बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में धार्मिक सरकार है और जानकारी आपको ये भी दे दे कि बाकायदा इसे लेकर बैठक भी की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। त्योहारों को लेकर बड़ा संदेश भी दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से आशीष जुड़ गए हैं और उत्तराखंड से हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां जो हैं एक और चल रही हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो आशीष का रुख करेंगे, लेकिन आप चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकें जो है वो लगातार जारी है और सीएम धामी भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और कोई अगर अफवाह भी फैलाए तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। जी जिसमें उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को किसी तरीके का कोई पहले निकाल न खड़ा होने पाए, जिसके लेकर पूरा होमवर्क पुलिस में। आपको बता दें कि ऋषि, हरिद्वार और ऋषिकेश ये 3 सेंटर है जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें खासा भीड़ आती है श्रीमंतों की कांवड़ देखता है। इसके अलावा बताइए कांवड़िया बहुत ज्यादा संख्या में, लाखों की तादाद में अपनी बॉडी पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल बचते हैं और उसके बाद अपने अपने शिवालयों में जल अर्पित करते हैं। तो पूरी देश दुनिया से कांवड़ लेकर लोग उत्तराखंड की भूमि में आते हैं। तो दीपम से शुरुआत की है डीजीपी ने और मीटिंग करने के बाद पहला इंस्ट्रक्शन यही है, नाम न लगने पाए, ऑर्डर को लेकर कोई समझौता न करना पड़े और इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब कांवड़ यात्रा चलती है, मान लीजिए विरोध भी कांवड़िया हो जाता है, सोशल मीडिया पर शोर होने लगता है कि कांवड़िया और 4 कांवड़ियों की मौत हुई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां से सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कांवड़ यात्रा की तैयारियां जो है वो जोरों पर एक और तो चल रही हैं, वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज से बात किया जाए तो प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई अराजक तत्व जो है वो कोशिश करता है स्थिति को तनावपूर्ण बनाने की, तो उस पर समय रहते ही सख्त कार्रवाई की जाए। सिमरन, अगर देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जिस तरीके से कहा यह जा सकता है 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक जो सावन का महीना है वो शुरू होगा 11 जुलाई से। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नाग पंचमी का भी त्यौहार है, साथ ही साथ रक्षाबंधन का भी त्यौहार है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के लहजे से लेकर के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा जिन जिन जिलों में निकाली जाती है उन जिलों के खास तौर पर निगरानी रखने की बात कही गई है। गाजियाबाद है, मेरठ है, बरेली है, अयोध्या है, प्रयागराज है, बाराबंकी, काशी, इस जो ज़िले हैं इन पे ज़्यादा संवेदनशील नज़र रखने के निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा निकलनी है उन रास्तों पर जो मांस की दुकानें हैं वो प्रतिबंध की गई हैं, वो दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक कि कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो इस तरीके के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ पर जो डीजे है, ढोल है, इनकी जो आवाज़ों की जो मात्रा है वो सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाए, कोई भी अगर अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। लौटूंगी आशीष मैं आपके पास, एक बार फिर से रजनीश का रुख करती हूँ। रजनीश, तैयारियां तो जो हैं वो चरम पर चल रही हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो जिन रूटों से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर मांस मदिरा के दुकानों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अगर कोई दुकान खोलता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। गाइडलाइन है जी, कांवड़ मार्ग का रूट है, इससे कहीं भी ना मदिरा की दुकान ना मांस की दुकान। और इसके अलावा इस बार क्योंकि जो भांग के जो बिल लगे रहते थे सावन जो लेकर निकलते कई बार इस्तेमाल कर लेते जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कांवड़ है उसमें प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो मौजूद किया है उससे ज्यादा तेज आवाज से बजाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, सावन की शुरुआत होती है। तो इससे ज्यादा लोग अगर हम तो हरिद्वार जिले में रहता है, क्योंकि और उसके बाद फिर ऋषिकेश वहाँ पर महादेव विराजमान है, तो कांवड़िया बहुत ज्यादा संख्या
नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे कोई हादसा ना हो, तो जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर चिन्हित करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो गुल्लर का आने से टावर खंडित हो जाती है, इसकी जो नालियां हैं बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तो देखिए तैयारियां जो है वो चल रही हैं और प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अगर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, बख्शा उसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिलहाल रजनीश आपका भी, आशीष आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगी जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।